मौजूदा सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी लाइन बता चुकी है कि उनकी पॉलिसी लाइन क्या है। इख्तलाफात अगर उनके हैं तो वो शख्सियाती तौर पे इख्तलाफात नहीं हैं, वो पॉलिसी के हवाले से इख्तलाफात हैं कि एक की समत और है और उनकी समत और है, दूसरा कुछ और तरीके से सोचता है और वो कुछ और तरीके से सोचते हैं, और वो समझते हैं कि जिस तरीके से उनकी सोच है उस तरीके से मुल्की ख़जाने की भी बचत हो सकती है और बेहतरी का रास्ता भी निकाला जा सकता है। इसी बारे में जमीयत उलमाए इस्लाम फ़ी क्या मौक़िफ़ रखती है, उसकी पॉलिसी लाइन क्या है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया कामरान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। कामरान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे इख्तलाफात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो मौशी पॉलिसीज़ को लेके हैं, वो निजगारी के हामी हैं और हम जो है निजगारी के हामी नहीं हैं, और हम असर नौ उन तमाम इदारों को खड़ा करने के हामी हैं जो खसारे के अंदर इस वक्त जा रहे हैं। ये जो पॉलिसी लाइन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, क्या जमीयत उलमाए इस्लाम फे उसकी तायीद करती है? देखिए, ये मुमकिन नहीं है आज की दुनिया में कि ये आप हुकूमती अदारे चलाएं और ये पॉलिसी जो है नाकाम हो गई है। अगर ये भुट्टो साहब की जो गवर्नमेंट थी, अगर उसमें जो है नेशनलाइजेशन ना होती तो शायद पाकिस्तान मुमकिन तौर पर कहीं और खड़ा होता। बहुत सा नुकसान जो है वो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी ने दिया है, और अगर अदारों को कंट्रोल में रखना है तो मेरा ख्याल है कि मामला शायद नहीं चल पाएंगे। हम निजकारी के हामी हैं और वेलफेयर स्टेट यकीनन होनी चाहिए, मगर वेलफेयर स्टेट के साथ साथ जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे अदारे चलाना जो है वो हुकूमतों के बस में नहीं होता, और हुकूमतें अगर अपने कंट्रोल में ले लें तो फिर उसके नुकसान हुआ करते हैं। कामरान साहब, बलूचिस्तान और KPK में आपको खदशात थे कि वहाँ पे अभी कंपेन जो है उस तरह नहीं हो सकती, मौसम की नज़ाकत को भी देखते हुए, सिक्योरिटी मामलात को भी देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अब तो सिक्योरिटी के भी बंदोबस्त कर दिए हैं। अब आप समझते हैं कि इलेक्शन की वो कंपेन जो होना चाहिए थी, अब तहरीक आपको, आपकी जमात को वो कंपेन का मौका मिल रहा है? देखिए, इलेक्शन अब तो तकरीबन कंफर्म है कि इलेक्शन इन एनी केस 8 फरवरी को होगा, मगर इसके बावजूद जो है वो आप देख रहे हैं कि वो जो हमारा तसलसल टूटा था जलसों का, जब धमकियां शुरू हुई थी वो हम अभी तक रिस्टोर नहीं कर पाए, अभी तक बहाल नहीं हो पाई चीजें। तो हमारे साथ तो ये मसला है, और ये हमारे हाई लेवल पे ये मसला है, और जिसमें बाकायदा खतूत और मैसेजेस के जरिए जो है वो न सिर्फ इधर उधर से जो है ना वो थ्रेट्स हैं, बल्कि इसको गवर्नमेंट कंफर्म कर रही है, और 1 दर्जन से ज्यादा जो है एडवाइजरी नोट्स जारी हो चुके हैं मौलाना साहब के लिए, उनके बेटे के लिए, और बाकी बहुत से और जमात के रहनुमाओं के लिए। अब पॉलिसी यही बनी है कि इसको जो ना कार्बन की शक्ल दी जाए, और इसी तरह से जो ना कम से कम एक्सपोज होकर मामला को आगे लेके जाए। इलेक्शन हो रहे हैं तो होने चाहिए, मगर कम अज कम इस तरह से नहीं कि हम अपना रिस्क ले लें। 1-2 वाक़यात हमारे साथ बहुत बड़े पेश आ चुके हैं, और उसके बाद छोटे छोटे कई वाक़यात हैं। अब ये ना हो कि हम कोई और बड़ा नुकसान कर सकते। अच्छा कामरान साहब, जब आप ये समझते हैं कि आपका वो प्लान ही रीस्टोर ना हो सका इलेक्शन कैंपेन का, तो क्या इंतखाबी नताइज में आपका सेटबैक देखने का हौसला है उसका? देखिए, जब कोई पॉलिटिक्स करता है तो हर किस्म के नतीजे के लिए तैयार रहता है। हमने 2018 के नतीजे को भी जो है ना वो सेटबैक था, वो यकीनन उसमें बहुत कुछ बैठ गया और खड़ा हो गया, और उसका नतीजा जो है वो यकीनन निकला भी। इसमें भी ये भी मुमकिन हो सकता है कि हमारे ये जो महफिल है वो मेले वाली बात है कि ये सारा मेला जो है हमारी चादर चुराने के लिए जो है वो सजाया गया हो। यकीनन ये हमारे अलावा किसी को उस तरह से थ्रेट नहीं है, बाकी सारे अपना आज़ादाना तौर पे काम कर रहे हैं, और सिर्फ JUI को जो है वो जान के हवाले से अगर कोई थ्रेट्स हैं तो वो JUI के दोस्तों को हैं, जो JUI के साथियों को हैं, या उसकी लीडरशिप। कामरान साहब, KPK के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में आपके बड़े एक अहम रहनुमा इलेक्शन ला रहे हैं। हमारी कल उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन जीत रहे हैं, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। क्या नून लीग के साथ आपका जो इत्तेहाद था, या इत्तेहाद जो इलेक्शन के बाद होना है, उसमें ये चीज़ें फ़र्क नहीं डालेंगी? देखिए, इलेक्शन के बाद किससे इत्तेहाद होना है, हमारा होना है, किसी और का होना है, कौन कौन पार्टियां इकट्ठी बैठेंगी, कौन सी पार्टियां इकट्ठी नहीं बैठेगी, उनकी स्ट्रेंथ पे या उनके नजरियात पे या उनके मफादात पे जो है डिपेंड करेगा।
इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हमने अपने ज़िलों को इजाज़त दी हुई है कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट करें जिस पार्टी के साथ या तो नज़रियात मिलते हों या आपके फ़ायदे या उनके फ़ायदे की कोई ऐसी बात हो मुश्तरका फ़ायदे की, जिसका नतीजा जो है दोनों पार्टियों के नतीजे में कोई बेहतर नज़र आया आपको। तो जहाँ जहाँ पे भी जो है, और मेरा ख्याल है कि दूसरी पार्टियों की भी यही स्ट्रैटेजी है। तो फिल वक्त जो है ना इलेक्शन होने दें और इलेक्शन का नतीजा आने दें, फिर देखेंगे जब इलेक्शन हो जाएंगे कि किस पार्टी के पास क्या स्ट्रेंथ। अच्छा कामरान साहब, एक सवाल ये है कि जब आपकी जमात जो है वो निजकारी की हामी नहीं है, पीपल्स पार्टी निजकारी की हामी है, पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि इसहाक डार के अलावा कोई भी हमारा वज़ीर ख़जाना हो सकता है। अब इस ज़मन में अगला इत्तेहाद इन तीनों पार्टीज के माबैन हो जाता है तो फिर उसके फैसले किस हद तक देर पा हो सकते हैं? देखिए, सियासत में बहुत सी चीजें जो है ना, बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। मुमकिन है कि ये 16-17 महीने की जो गवर्नमेंट थी ये आइडियल बात लोगों को नहीं नजर आती होगी, मगर हम इसमें कॉम्प्रोमाइजेस भी थे और बहुत सारे जो है ना वो हमने मकासद हासिल भी किए, बहुत से मकासद हासिल नहीं भी किए। इसी तरह से अब उसके बाद जो इलेक्शन की सूरत हाल बनेगी 8 फरवरी के बाद, उसके नतीजे के तौर पे फिर जो है ना वो आपको कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा कार नहीं होगा। एब्सोल्यूट जो है ना वो किसी के पास मेजॉरिटी है, समझ में एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं नहीं देखता। मुझे ये नज़र नहीं आता। ये तो हो सकता है कोई पार्टी जो है ना वो नशिस्तों के हवाले से जो है ना उसके पास ज़्यादा नशिस्तें हो, किसी के पास कम हो, मगर 2-4 पार्टियों को एटलीस्ट जो है ना मिल के हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। ये मेरा अपना तजज़िया है, गलत भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है। कामरान साहब, 16 से 17 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने भी बड़े इलेक्शन देखे हैं, हमने भी देखे हैं। इन 16-17 दिन रह जाने के बावजूद भी अभी तक पाकिस्तान की किसी सूबे में भी वो इलेक्शन कैंपेन या वो रौनकें या वो इलेक्शन की दौड़ नज़र नहीं आई जो हमेशा होती थी। इसकी क्या वजूहात समझते हैं? देखिए, इसकी एक तो बेयकीनी की सूरत हाल थी यकीनन। अब थोड़ा सा उस बेयकीनी की सूरत हाल से मामला निकल रहे हैं। और वैसे भी आप सर्दी में देख लें ना कि सर्दी के मौसम में आप कितना बाहर निकलते हैं घरों से, ज़रूरत के तहत निकलते हैं, ज़रूरत के तहत काम करते हैं। फिर हमारे जो बहुत सारे इलाके हैं जिसमें सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ लोग जो है वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं गरब इलाकों में। ये सारे मसाइल हैं। और आप अगर वोटर को हक देने की बात करते हैं तो वो भी वोटर हैं। हमारे यहाँ जो है वो 15 दिसंबर से छुट्टियाँ होती हैं और 28-29 फरवरी तक वो छुट्टियाँ रहती हैं। 1 मार्च को हमारे यहाँ स्कूल खुलते हैं, लोग वापस आते हैं अपने घरों को। मीनवाइल जो है ना वो एक लोग अपने घरों पे दस्तयाब नहीं होगी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो घरों पे दस्तयाब नहीं होगी। यकीनन हम देखते हैं कि उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है, मगर अब पूरा मुल्क एक तरफ चल पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, एक दस्तूरी मामला है, तो ठीक है, हम अपनी कुर्बानी दे सकते हैं और दे रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं? इलेक्शन कैंपेन की साइकी कहा जाता है कि वोटर उसको नहीं याद रखता जो सबसे पहले आया था, वोटर उसको याद रखता है जो वोटिंग से 2-4 दिन पहले आके उसकी माइंड मैपिंग कर गया। लेकिन इस पूरे मंजरनामे के अंदर किसी भी सियासी जमात के सरबराह को हमने पिछले 10 दिनों में नहीं देखा सिवाय बिलावल भुट्टो के। तो ये इलेक्शन के नताइज के ऊपर असर नहीं डालेगा? देखिए, बिलावल तो अगर उनको आप देख रहे हैं तो उससे पहले मौलाना जो है ना काफी सारे जलसे जो है ना वो कर चुके थे। उस वक्त तक शायद इतना मामला हमारे हवाले से संजीदा नहीं था। अब बिलावल वो कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं, मगर अल्लाह पाक उन पे भी रहम करे, क्योंकि अब भी सुना जा रहा है कि कोई ना कोई बड़ा लीडर जो है ना वो निशाने के ऊपर आ सकता है। तो बिलावल पे भी अल्लाह रहम करे और बाकियों पे भी अल्लाह पाक रहम करे। तो बाकी लीडरशिप भी मेरा ख्याल है कि उनको कहीं ना कहीं पे एडवाइजरीज हैं, उनको भी थ्रेट्स हैं। कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, कोई सामने ला रहा है, कोई सामने नहीं ला रहा, वरना वो सारे के सारे जो है ना वो अगर ये बात करते तो फिर जो है ना वो आप उस मामले को कहीं ना कहीं किसी न किसी और के साथ जोड़ दिया जाता है। तो बाज़ औक़ात इज्जत बचाने के लिए भी बाज़ बातें नहीं करते। कामरान मुर्तज़ा साहब, मुस्लिम लीग नून कह रही है जी 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान कह रही है 300 यूनिट देंगे, बिलावल भुट्टो साहब भी कह रही हैं 300 यूनिट देंगे, जबकि IMF से जिससे हमने पैसे भी लिए हैं, किस्त भी ली है, उनके साथ जो मुआहिदा है उसमें हम 1 यूनिट भी फ्री नहीं दे सकते। तो ये कौन सा ऐसा कुलिया आप समझते हैं इन 3 जमातों के पास है, या फिर ये अवाम को
चूना लगाने वाली बात है, क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है तीनों पार्टियां दुरुस्त नहीं कह रही। ये मुमकिन नहीं है कि आप जो ना एक यूनिट भी किसी को फ्री दे पाए। ये बहुत मुश्किल होगा। आपके पास आपने $25 बिलियन पर एनम वापस करना है, और सिर्फ जो ना वो वापस करने में कामयाब हो गए तो भी आपकी कामयाबी है। मुमकिन नहीं है। तीनों पार्टियां जो कह रही हैं, कोई कहता है कि जी हम इतनी वजारतें खत्म कर देंगे और उसका नतीजा ये निकलेगा। और फिर वजारतें खत्म कर दोगे तो क्या उनकी नौकरियां भी खत्म कर दोगे? वजारतों के अखराजात तो वही रहेंगे। बहुत सारा चीजें जो ना वो मरकज से सूबों को जानी है और सूबों से आगे डिजाइन डिवॉल्व होती है जिलों में और यूनियन काउंसिल की सतह तक। ये सारा कुछ करेंगे तो उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? ये बहुत बड़ा मसला है। मुल्क में अगले 5 साल तक आप लोगों को बहुत मुश्किल से रिलीफ दे पाएंगे और बहुत कम रिलीफ दे पाएंगे। ये आप ऐसे ख्वाब न दिखाएं जिसके नतीजा जो ना वो इतना भयानक निकले कि लोग फिर इस निज़ाम से भी मायूस हो जाएं जो कुछ आगे आने जा रहा है। यानी सियासी नारे ऐसे होने चाहिए।